बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा टॉपिक है गोल्जी अपरेटस के हवाले से है। तो अगर इसके हम डिस्कवरी के मतलब बात करें तो इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया कमीलो गोल्जी ने 1898 में। अगर इट अकरेंस के हवाले से बात करें तो दिस अपरेटस वर्चुअली फाउंड इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। और ये जो जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें स्टॉक्स ऑफ फ्लैटेड मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक्स पाई जाती हैं। और इसमें जो सैक्स हैं सिस्टर्नी बोलते हैं, चूँकि इसमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पाई जाती हैं इसलिए इसको गोल्जी कम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे ही ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स जब सिस्टर्नी जो हैं वेजिकल के साथ मिलेंगी तो इनके मिलने के साथ क्या बनेगा, गोल्जी अपरेटस बनेगा। जैसा कि ये बुक में नज़र आ रही हैं हमें, ये एक ट्यूब्यूल एक सिस्टर्नी दूसरी तीसरी चौथी है। तो इसकी ये ट्यूब्यूल्स हैं, इसके साथ जब ये वेसिकल जो हैं इससे बडेड ऑफ होती हैं, कट ऑफ होती हैं, इसके साथ अटैच होती हैं, तो इनको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, जब इसके साथ एसोसिएटेड होंगी तो इसको हम गोल्जी कम्प्लेक्स का नाम देंगे। इसकी फार्मेशन के मतलब है तो गोल्जी कम्प्लेक्स जो है ये सिस्टर्नी जो हैं, अगर इनकी फार्मेशन के हवाले से हम बात करें तो ये स्टार कंटिन्यूसली फॉर्म्ड बनता है बाय फ्यूजन ऑफ वेजिकल्स, वेजिकल के मिलने से, इन थैलियों के मिलने से बनता है। और जो थैलियाँ हैं विच आर प्रोबेबली, इनके मतलब ये बात की जाती है कि जो थैलियाँ हैं जिसको हमने ट्यूब्यूल सिस्टर्नी का नाम दिया है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बडिंग से बनती हैं। अगर बेटा इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से हम बात करें तो ये जो सिस्टर्नी है ये बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू फेसेस, इसमें दो फेसेस पाई जाती हैं। पहली फेस को फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। ये इसकी इनर वन साइड है जिसको आप कन्वेक्स सरफेस भी बोलेंगे। इससे ये उस मटेरियल को पिक करेगी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनता है। मोस्टली प्रोटीन होती है, मोस्टली एंजाइम होते हैं। मैच्योरेशन फेस है ये आउटर, सॉरी ये कन्वेक्स नहीं है, कनकेव है, ये गलती से कन्वेक्स लिखा गया है। तो आउटर कनकेव सरफेस जो है इसकी, उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं मैच्योरेशन फेस का नाम देते हैं। और इस मैच्योरेशन फेस जो है इससे जो वेसिकल्स हैं वो बडेड ऑफ होके कट होती हैं। और ये जो होल स्टॉक है दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सिस्टर्नी, जिसमें कई सिस्टर्नी पाई जाती हैं और ये सिस्टर्नी मूव करती हैं अंदरूनी से बैरूनी साइड की तरफ सेल की सरफेस के। अगर बेटा इसके हम फंक्शंस के हवाले से बात करें तो बेसिकली जो ये फंक्शन परफॉर्म करती है गोल्जी कम्प्लेक्स, ये सेल सक्रीशन का काम करती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है व्हाट इज सेल सक्रीशन। ये बेटा बेसिकली आपकी बुक की एक्सरसाइज भी शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो सक्रीशन बेटा वो प्रोडक्ट होते हैं जो राइबोसोम पे बनते हैं, जो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। तो फिर ये राइबोसोम से मटेरियल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, वहाँ से गोल्जी कम्प्लेक्स में जाएगा और वहाँ पे इसके गिर्द एक सैक चढ़ा दी जाएगी, एक वेसिकल चढ़ा दी जाएगी, एक मेम्ब्रेन चढ़ा दी जाएगी ताकि ये रास्ते में कहीं टारगेट किसी सेल को अफेक्ट ना करे। तो फाइनल शेप उसको दी जाती है, उसकी पैकिंग कर दी जाती है इसको एक्सपोर्ट करने से पहले सेल से बाहर। मिसाल के तौर पे मैमल्स में पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस पैदा होता है जो पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए ड्यूटीरियम में जाएगा। ताल्लुक इसका डाइजेशन के साथ है, ये कई एंजाइम पर मुश्तमिल होता है जैसे कि पेंक्रियाटिक लाइपेस है, पेंक्रियाटिक अमाइलेस है, जैसा कि इसमें जो है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ट्रिप्सिनोजन भी शामिल होता है। और ये गोल्जी कम्प्लेक्स का रोल है इन ग्रेन्यूल्स की फार्मेशन में। इसके साथ एक इसका दूसरा फंक्शन जो है ये प्रोटीन या जो एंजाइम है जिन्होंने सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट होना होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में भी हिस्सा लेती है फाइनल शेप देते हुए। और तीसरा फंक्शन ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड बनाएगी, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइको प्रोटीन की फार्मेशन में हिस्सा लेती है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बेसिकली इनसे साइट ऑफ फार्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल की फार्मेशन होती है और इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फार्मेशन होती है। तो इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए, वॉइस मैसेज के जरिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।